हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह वीडियो मेरा 9th क्लास का फिजिक्स का वीडियो है। और इससे पहले ही मैंने जो फिजिक्स का वीडियो बना के डाला था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था मोशन, रेस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। उसी का अगला टॉपिक आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। सिमिलर जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, सिमिलर वैसे ही हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। ओके, तो बात हम लोग करेंगे स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। इससे पहले कुछ प्रैक्टिकली प्रीवियस क्लासेस से इसको लिंक अप करते हैं। क्या पढ़े थे? देखो, पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि व्हेन अ बॉडी गो फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यहाँ से बॉडी एक पोजीशन में गया, अगर ये पाथ को, एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते थे और शॉर्टकट पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब बताइए कि बॉडी इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी से जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम टेकन किया हुआ। टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 मिनट। बट वेन अ बॉडी गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन ऑलवेज इट टेक सम टाइम्स। यह यू नो ना, ये हमेशा टाइम लेगा। आप अगर अपने घर से बगल में भी जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ समय लगता है आपको जाने में। तब बताइए, आप डिस्टेंस ट्रैवल किए या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किए, जो भी आप ट्रैवल किए तो कुछ ना कुछ तो टाइम के विदिन किए। तो 1 आवर में यानी पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट मतलब 1 आवर बोलो, 1 मिनट बोलो, 1 सेकेंड बोलो, पर यूनिट टाइम में जितने आप डिस्टेंस को कवर करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन पर मिनट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब हुआ एक टाइम में, एक यूनिट टाइम में। जैसे आपको बोलेंगे 10 घंटा में आप 100 किलोमीटर गए, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर गए? तो 1 घंटा में जो जितना किलोमीटर जाएंगे वो आपका स्पीड, नहीं तो वही आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड अनदर इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी। यानी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला की बात करेंगे तो स्पीड की फॉर्मूला बन जाएगी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जैसे टॉपिक देखते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल, देखो आपको बोल रहे हैं इन 10 आवर वन बॉडी गो 100 किलोमीटर। कोई बॉडी 100 किलोमीटर जा रहा है तो 1 आवर में कितना जाएगा? इन 10 आवर में कितना गया? तो 1 आवर में जाने के लिए यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे और 100 किलोमीटर बाई आप कीजिएगा 10 आवर। अब बताइए, यह जो भी डाटा आएगा, यह जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? आंसर स्पीड का आंसर आएगा। आंसर स्पीड का आएगा। तब बताइए ऊपर क्या लिखे आप लोग? डिस्टेंस। नीचे क्या लिखे? टाइम। इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यानी फॉर्मूला जनरेट हो गया। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ऑल्सो यह भी एक डेफिनेशन बन सकता है स्पीड का। क्या? द रेशियो, यू नो ना, दिस इज अ फ्रैक्शन a बाई b means what? a ratio b, you know this according to mathematics, a ratio b. So you can say that here the ratio of distance and time is called speed. या दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं, the distance covered by a moving body in per unit time is called speed. भाई जब भी डिस्टेंस से बात करेंगे तो डिस्टेंस और बाई में अगर टाइम लिख देंगे तो वो आपको स्पीड देगा। तो पढ़ लो इस क्वेश्चन इस डिफिनेशन को। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी सिंपल डिफिनेशन हो गया स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय व्हाट? टाइम। सिंपल डिफिनेशन हो गया। ओके, अनदर डिफिनेशन की बात करेंगे तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन व्हाट? हियर लुक, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब 1 घंटा 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। यानी द फॉर्मूला बी द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। दैट मीन्स फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। मतलब बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ये मेजरमेंट कर लो पूरा, और कितना टाइम लगा उसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बाय द टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला ये हो गया सिंबॉलिक। हम लोग स्पीड को जनरली v से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस को जनरली s से डिनोट किया जाता है और टाइम को जनरली t से। इसीलिए फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू s बाई टी। हेयर लुक हेयर रिटन एज द v इज द स्पीड, s इज द डिस्टेंस, t इज द टाइम। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज को।
आते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। जैसे वहाँ पे डिस्टेंस बाई टाइम था, डिस्टेंस, आई से द डिस्टेंस हियर, डिस्टेंस बाई टाइम था, उसको स्पीड बोले थे। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, यू नो अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो को जाकर देख ले, तभी इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ आएगी। ओके, तो बात करते हैं वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रेशियो होता है। वाह, फिर से वही बोलेंगे, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इन पर यूनिट time is called velocity. Similar formula, velocity become the displacement by time taken, displacement by time taken. And I always say the difference between the distance and displacement in the previous video, so you go in the previous video and watch it carefully, then after come on this video. Okay, तो बात करते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिमिलर होगा, केवल वहाँ डिस्टेंस था, यहाँ क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। और फिर से इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देख लो, वेलोसिटी को v से नोट करते हैं और v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी s से ही और टाइम t से। ये हो गया इसका फॉर्मूला। बोथ हैव द सिमिलर फॉर्मूला। याद करो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं है, एक ही अंतर है कि एक वेक्टर है और क्या है, स्केलर है। एक परफेक्ट डायरेक्शन में जाता है, एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं जाता है, एक शॉर्टकट पाथ है, एक एक्चुअल पाथ है। सिमिलर वैसे ही स्पीड और क्या है आपका, स्पीड और वेलोसिटी है। जैसे आप याद होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर, तो वैसे ही बन जाएगा वेलोसिटी इज अ वेक्टर। डिस्टेंस इज अ स्केलर, तो स्पीड बन जाएगा क्या, स्केलर। तो अब हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट पढ़ेंगे। जैसे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पढ़े थे, वैसे ही डिफरेंस पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में। और इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीड का डिफरेंस, सॉरी, स्पीड का टाइप्स और वेलोसिटी का टाइप्स। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आते हैं आपका सबसे पहला डेफिनीशन। हमेशा डिफरेंस में सबसे पहला डेफिनीशन हो जाएगा, व्हाट इज द स्पीड, अगेन आई रिपीट इट, व्हाट, the distance covered by a moving body in per unit time is called speed. The displacement, here I said displacement, the displacement covered by a moving body in per unit time is called velocity. Okay, look here, अब बात करते हैं सिमिलर वे, इट डिपेंड ऑन द पाथ। आपका प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो फर्स्टली आप जाके पहले मेरा प्रीवियस क्लास देख लीजिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह समझ लीजिए, तब आप श्योरली है स्पीड और वेलोसिटी अच्छे से समझिएगा। अब आते हैं, जैसे आपको बोले थे कि डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है, मतलब आपका कितना डिस्टेंस है, ये पाथ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इसको पहले मेजरमेंट करेंगे, इसको मेजरमेंट करेंगे, इसी की एक्चुअल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। बताओ, जब डिस्टेंस पाथ पर डिपेंडेंट है तो क्या वेलोसिटी, स्पीड नहीं आएगा। तो सिमिलरली स्पीड पाथ डिपेंडेंट होता है, और याद करो डिस्प्लेसमेंट पाथ से इंडिपेंडेंट था, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड था। इसीलिए वेलोसिटी भी डिपेंड करेगा किस पे, इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। इनिशियल पोजीशन का मतलब आप बता चुके हैं, जहां से चलना स्टार्ट करेगा इनिशियल, जहां पहुंच जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिर से स्केलर क्वांटिटी। स्पीड बी अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी बी द वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड बी द स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी बी द वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। क्यों डायरेक्शन होगा, क्योंकि यह डिस्टेंस पर नहीं डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हैव ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। बट स्केलर क्वांटिटी कौन है, स्पीड है। मीन्स व्हाट, it have not the direction, it have only velocity. Speed is the scalar quantity because it have the only magnitude, not the direction. But velocity is the vector quantity, that means it have the magnitude as well as direction. आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ये टेबल लिख लीजिएगा, और ये टोटली नोट्स का भी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ओके, अब आते हैं यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट या अनदर यूनिट। यूनिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला से। ऑलवेज नॉट यू रिमेंबर द यूनिट्स, ऑलवेज यू रिमेंबर द फॉर्मूला। देखो, स्पीड इक्वल टू क्या आया था, डिस्टेंस बाय टाइम। अब बताओ, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, और ये भी मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट हो जाएगा, वेलोसिटी का। सिमिलरली अदर यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर में डाल दो किलोमीटर, बाई में डाल दो आवर, यानी किलोमीटर पर आवर ऑल्सो, यानी किलोमीटर पर आवर इज द अदर यूनिट्स ऑफ व्हाट,
स्पीड एंड वेलोसिटी। अदर ऊपर सेंटीमीटर डाल दो, नीचे मिनट डाल दो, या मन है ऊपर मीटर डाल दो, नीचे मिनट डाल दो, मतलब देयर यू मेनी क्रिएट्स द यूनिट्स। ओके, बट आपको पता होगा वन डिवाइस इज द स्पीडोमीटर, और स्पीडोमीटर डिवाइस कहाँ लगा होता है? गाड़ी से में लगा होता है, व्हीकल्स में। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द स्पीडोमीटर, व्हाट इज द स्पीडोमीटर, यू से व्हाट, स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ एनी व्हीकल्स इन किलोमीटर और पर आवर। यानी आपका जो बाइक है, आपके पास जो कार है, वह कार का जो स्पीड होता है वो किलोमीटर पर आवर में होता है। क्यों? क्योंकि जो स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, स्पीडोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसमें वो किलोमीटर पर आवर में रीडिंग करता है। ओके, और एक होता है ओडोमीटर। एक क्या होता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? आपको डिस्टेंस बताता है। ठीक है, ओडोमीटर क्या करता है? आपको डिस्टेंस ट्रेवल बताता है किलोमीटर में। यानी फिर से समझते हैं, व्हाट इज द स्पीडोमीटर। एक्स्ट्रा इसमें लिखा हुआ नहीं है शायद। स्पीडोमीटर क्या होता है? द डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। एंड द व्हाट इज द ओडोमीटर? द डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी या व्हीकल्स इज कॉल्ड द ओडोमीटर इन किलोमीटर। वो किलोमीटर में क्या करता है? मेजरमेंट करता है। अलग डिफरेंस देखते हैं। अब देखो, जैसे डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव था, वैसे ही स्पीड ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको पता होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कौन? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके, आई ऑलवेज वेलोसिटी के बगल में क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तब बताइए डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है कि नहीं है? मान लो एक आप अपने घर से स्कूल गए और फिर स्कूल से वापस आ गए, घर पे गए और वापस आ गए। इस केस में क्या हुआ? आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, लेकिन जाने में तो कुछ ना कुछ 4 आवर लगा होगा, लेकिन फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। मतलब वेलोसिटी में भी बिकम जीरो ऑलवेज द निगेटिव। निगेटिव का मतलब बताए थे कि आप इनिशियल पोजीशन से गए दोस्त से घर पे, रिटर्न आ गए और फिर रिटर्न चले गए अनदर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली ये क्या हो जाता है? 1 मिनट वेट। सिमिलरली डिस्टेंस की तरह ही डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की तरह ही वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। लेकिन यह जीरो नहीं होगा, कैन नॉट बी जीरो। विच स्पीड नॉट बी जीरो, नॉट बी निगेटिव, इट ओनली द पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं, याद करो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था प्रीवियस क्लासेज में। आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल गो एंड द प्रीवियस वीडियो सबसे पहले जाकर देखे। अब आता है नेक्स्ट, आपको पढ़ाया था पहले वीडियो में मैंने, डिस्टेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यह रिमेंबर होना चाहिए कि डिस्टेंस बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा किसका? डिस्प्लेसमेंट से। अब मान लो इधर भी टाइम से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी टाइम से डिवाइड, क्योंकि ये इक्वेशन टाइप में, बट एक्चुअली यह इन इक्वेशन है, बट इक्वेशन आप मान लो इसको थोड़ी देर के लिए। अब आप मैथ में पढ़े होंगे, इक्वेशन में क्या करते हैं? बोथ साइड से इक्वल प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर टाइम से डिवाइड करते हैं इसको भी, और उसी टाइम से डिवाइड करते हैं इसको भी। अब बताओ डिस्टेंस बाई टाइम क्या देता है? स्पीड। और स्पीड क्या देता है? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या देता है? वेलोसिटी देता है। कहता है वेलोसिटी। अब ये सिंबल हो जाएगा, मतलब क्लियर हो गया कि स्पीड ज़्यादा होगा, नहीं तो बराबर होगा वेलोसिटी के। तो स्पीड वेलोसिटी कब बराबर होगा? जब वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। सिमिलरली जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है? व्हेन द बॉडी फॉलो द स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन मोशन, देन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द इक्वल। आपको बताया गया था स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, स्पीड ग्रेटर बड़ा एंड इक्वल टू द व्हाट? वेलोसिटी। बट ऑल देखो यहाँ पर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ऑल द स्पीड इज नॉट द वेलोसिटी, बट ऑल द वेलोसिटी इज द स्पीड। याद करो, ऑल द डिस्प्लेसमेंट आई से इन प्रीवियस क्लासेज व्हाट, पीछे वाले क्लास में हम लोग बताए थे, जितने भी डिस्प्लेसमेंट है सबको आप डिस्टेंस बोल सकते हैं। सबको आप क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस। लेकिन जितने भी डिस्टेंस है सबको आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। मतलब ऑल द वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, बट ऑल द स्पीड इज नॉट कॉल्ड द वेलोसिटी। ओके, यह था स्पीड और वेलोसिटी की क्लास। और आप लोग डिफरेंस एज ए याद करके रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। और नेक्स्ट क्लास में, जस्ट इसके बाद वाले ही क्लास में हम लोग स्पीड के टाइप्स को देखेंगे। किसको देखेंगे? स्पीड के टाइप को देखेंगे, और हम लोग वेलोसिटी की टाइप को देखेंगे। ओके, चलो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि मैं इसी वीडियो में आपको स्पीड पढ़ा दूँ और अलग वीडियो में आपको वेलोसिटी पढ़ा दूंगा। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे फिर से इसी वीडियो में टाइप्स ऑफ द स्पीड। व्हाट? टाइप्स ऑफ द स्पीड। स्पीड के टाइप्स कितना होता है? वैसे 4 टाइप्स होता है। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड,
यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम है कांस्टेंट स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसी का नाम है वेरिएबल स्पीड, और एक का होता है एवरेज स्पीड, और फोर्थ नंबर आता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। जो लिखा नहीं है बट मैं बताऊंगा, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। एक को बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट मीन्स छोटा सा टाइम को बोलते हैं इंस्टेंट, नहीं बोलते वन इंस्टेंट के लिए रुको, एक क्षण के लिए रुको यहाँ पे। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड पे, और टाइप्स ऑफ स्पीड में 3 टाइप होता है जनरली, आपके बुक में भी दिया होगा। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का दूसरा नाम क्या है कांस्टेंट स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म उसका दूसरा नाम क्या है वेरिएबल स्पीड। कौन सा स्पीड? वेरिएबल, वेरिएबल में पता होगा चेंज करने वाला। और एवरेज, एवरेज आप लोग मैथ से पढ़े होंगे, एवरेज मीन वही है एवरेज स्पीड। ओके, अब बात करते हैं लोग टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में तीनों को। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो मान लो अगर आप 1 किलोमीटर 2 आवर में चले, फिर से अगला 1 किलोमीटर आप 2 आवर में चल रहे हैं, फिर से अगला 1 किलोमीटर आप 2 आवर में ही चल रहे हैं, मतलब इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना। तो बताइए यहाँ स्पीड निकाल के देखेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अगर ऐसे ऐसे आगे तक बढ़ेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 1/2। देखो तो इक्वल आया कि नहीं आया, कॉन्स्टेंट आया कि नहीं आया, सेम वैल्यू आया कि नहीं आया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे तो फिर वेलोसिटी हो जाएगा। स्पीड में जब भी बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे, और वेलोसिटी में जब भी बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, तो यहां देखो जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस, लुक हियर केयरफुली, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस बॉडी का जो स्पीड होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड, या इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और उल्टा कर देंगे, जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहा है फिर से, मान लो आप 1 किलोमीटर गए, फर्स्ट में 2 आवर लगा आपको, फिर से 1 किलोमीटर आप जाने में आप क्या लगा दिए 3 आवर लगा दिए, फिर से अब 1 किलोमीटर कहीं जाने में आप 4 आवर लगा दिए, क्या लगा दिए 4 आवर। यानी यहाँ निकालिएगा तो 1/2 आएगा, यहाँ आंसर आएगा 1/3 आएगा, यहाँ आंसर क्या जाएगा 1/4। मतलब अलग अलग टाइम में आप एक ही डिस्टेंस कवर करते हैं या दोनों अलग अलग हो सकता है। मतलब कैसे बोलेंगे, आप बोल सकते हैं अलग अलग टाइम में इक्वल डिस्टेंस, या अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस। मीन्स यहाँ पहले क्या था यूनिफॉर्म में इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, बट यहाँ क्या हो जाएगा अनइक्वल हो जाएगा। वहाँ वर्ड था इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा अनइक्वल। पहले मैं ये दोनों को समझूंगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को, तब चलेंगे एवरेज पे। ओके, अब आते हैं डेफिनेशन क्या होगा इसका, फिर से रिपीट करते हैं, पढ़ लो। पहला टाइप्स होता है स्पीड का यूनिफॉर्म स्पीड, और उसी का दूसरा नाम क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत, मतलब क्या हुआ रुका हुआ, सॉरी रुका हुआ नहीं, मैथ्स इक्वल। तो क्या होता है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, लुक हियर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी एक समय में एक ही डिस्टेंस कवर कर रहा है हमेशा, ऑफ द देन द बॉडी इज कॉल्ड सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी बॉडी किस स्पीड से चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड्स। एंड द दिस टाइप ऑफ मोशन, क्योंकि स्पीड है तो मोशन का पार्ट है, याद करो मोशन का डिफिनेशन, यहाँ मोशन हो रही है बॉडी में, और इस मोशन का नाम पड़ता है यूनिफॉर्म मोशन। देखो रिपीट कर रहे हैं आप, सुने अच्छे से। व्हेन अ बॉडी कवर equal distance in equal time interval, then the speed is called uniform speed, also it is called constant speed, and the body is called in uniform motion, और उस बॉडी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। अगर आपसे पूछे यूनिफॉर्म मोशन का क्या डिफिनेशन होगा तो ये पूरा बताना पड़ेगा आपको। अब जस्ट उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, जस्ट रिवर्स कर दीजिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। आपको पता होगा मैथ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एक्स वाई जेड को आप लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं, 2 3 4 को क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। तो आते हैं यहाँ पे देख लो, इफ अ बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, टाइम इक्वल हो जाए मतलब 2 घंटा में 1 किलोमीटर, 2 घंटा में 5 किलोमीटर, 2 घंटा में 6 किलोमीटर, 2 घंटा में 7 किलोमीटर, क्या है यहाँ पर टाइम इक्वल हो गया बट डिस्टेंस क्या हो रहा है अनइक्वल। तो कुछ भी बोल सकता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, या इन इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, कोई एक को अनइक्वल कर देना या दोनों को अनइक्वल कर दो चलेगा। तो क्या होता है इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड द बॉडी इज कॉल्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग थोड़ा ग्राफ देखेंगे। वैसे ये ग्राफ आप यहाँ एज इट इज याद कर लेंगे, यहाँ ग्राफ को याद कर लो केवल, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो वहाँ डिटेल्स में देखेंगे ग्राफ के बारे में। इसलिए आज के क्लास में हम लोग ग्राफ को समझेंगे नहीं, इसको रिमेंबर कर लेंगे, एक लाइन में रिमेंबर हो जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ
जब भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो या यूनिफॉर्म स्पीड में हो, ग्राफ मैथ का चीज़ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इधर लिख देंगे डिस्टेंस, इस पर लिख देंगे टाइम, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड इज द व्हाट, लुक हियर, स्ट्रेट लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म इज द कर्व लाइन। ऐसे रहेगा कर्व लाइन। कैसा रहेगा, कर्व लाइन। कैसा रहेगा, कर्व लाइन, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ पर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, डोंट वेरी, बट अभी फिलहाल हम लोग ग्राफ को याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेंगे ग्राफ को, कि यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव करेगी या यूनिफॉर्म मोशन से, तो उस समय जो ग्राफ होगा वह ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म से चलेगी, वेरिएबल से चलेगी, तो ग्राफ होगा कर्व्ड लाइन ग्राफ। ओके, अब आते हैं आपको, अब एवरेज स्पीड को पढ़ते हैं। देख लो यहाँ एवरेज स्पीड है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना लीजिएगा प्लीज। अब आते हैं एवरेज स्पीड। आपको पता होगा एवरेज का मतलब क्या होगा। मान लीजिए एक ए आदमी है, एक बी आदमी, एक सी आदमी है, सबका एज, इसका 15 ईयर्स है, इसका 16 ईयर्स है और इसका मान लो 20 ईयर्स है। अगर आपको मैथ में दिया होगा फाइंड द एवरेज एज, आप लोग क्या करते हैं, 15 + 16 + 20 टोटल का सम करते हैं और 1 2 3 और 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वही चीज़ यहाँ भी है, यानी ऊपर क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, अब बाई में क्या हो जाएगा टोटल टाइम, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। मान लो यह बॉडी, देखो एग्जांपल, ये बॉडी चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ गया 2 किलोमीटर गया, कितना गया 2 किलोमीटर और समय लगा 1 आवर। फिर मान लो ये बॉडी फिर से चलना स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ और गया 5 किलोमीटर और समय लगा 2 आवर। फिर ये बॉडी यहाँ से यहाँ चलाया और गया ये 6 किलोमीटर, मान लेते हैं 6 किलोमीटर और टाइम लगा 3 आवर। तब बताओ टोटल कितना गया बॉडी, 2 किलोमीटर + 5 7 किलोमीटर और 7 6 13 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस डाल दो ऊपर 13 किलोमीटर, अब बाई में टोटल टाइम 1 आवर 2 3 आवर और 3 3 6 आवर और 6 से डिवाइड कर दो, तो 13/6 जो है ना किलोमीटर पर आवर, यह क्या आएगा, एवरेज स्पीड आएगा। कौन सा बॉडी का, ये बॉडी जो गाड़ी मूव कर रहा था। और ऑलवेज हम लोग ऐसे कर्व पढ़ते हैं, चलते हैं। हम लोग का जो गाड़ी होता है, व्हीकल्स होता है, कार जो होता है या बाइक होता है, वो हमेशा कर्व लिनियर पाथ को ही फॉलो करता है, मतलब वहाँ एवरेज स्पीड ही निकालते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट को फॉलो नहीं करता है। ओके, तब देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द टोटल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। यानी टोटल टाइम नीचे में और टोटल स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कहाँ, ऊपर में, यानी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसलिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लो आपको क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ऊपर और टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज डाउनवर्ड, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी एंड द टाइम में हो जाएगा टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी डिनोमिनेटर्स में, और जो रिजल्ट आएगा किलोमीटर पर आवर में उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। और एक जो रिमेनिंग रह गया उसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक रिमेनिंग क्या रह गया था, एवरेज स्पीड। किसको रह गया था, एवरेज स्पीड, एवरेज पढ़ा चुके हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, कौन सा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, व्हाट, शॉर्ट छोटा सा समय, शॉर्ट टाइम इंटरवल, व्हाट, शॉर्ट टाइम इंटरवल। यानी व्हेन अ बॉडी, व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी, व्हेन अ स्पीड ऑफ ए बॉडी मेजर मापा जाता है, मेजर फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब अभी जस्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात करते हैं, जैसे आपको एग्जांपल समझाते हैं। अभी जो समझाया कि गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है गाड़ी में स्पीडोमीटर, और पता होगा यहाँ नीडल्स लगा होता है, ये बढ़ता रहता है स्पीड, बढ़ता रहता है कि नहीं, 180 स्पीड, 120 130 75 40 30 स्पीड चलता रहता है। तो मान लो गाड़ी में अभी बता रहा है 40 का स्पीड चल रहा है गाड़ी। अब बताओ आपने अपने गाड़ी का मीटर को देखा, जो स्पीडोमीटर है, तो वहाँ बता रहा है 40, तो क्या ये हमेशा 40 रहेगा क्या, नहीं। जिस समय आप देखें मीटर को, उस समय उसकी स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर है पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, उस समय की थी, पॉइंट ऑफ टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू सी द मीटर। ओके, स्पीडोमीटर को जब देखा उस समय का स्पीड था, इसलिए क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ द स्पीड मेजर द पॉइंट ऑफ टाइम या एट द पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आपको पता होना चाहिए जो आपका स्पीडोमीटर होता है गाड़ी में लगा हुआ, वह हमेशा स्पीडोमीटर हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही बताता है। मतलब वह ना एवरेज स्पीड बताता है, नहीं वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड बताता है, नहीं वो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बताता है। कौन, स्पीडोमीटर, वह केवल गाड़ी का कौन सा स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस। वाई, बिकॉज इट मेजर द स्पीड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम या फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, तो ये था आपके
ये था आपका किसका ये स्पीड का टाइप्स था। नेक्स्ट फर्दर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी का सेम टाइप, सेम डेफिनेशन, नो चेंज। ये 5 मिनट का क्लास बनेगा सेम प्रीवियस के अकॉर्डिंग। ओके, वेलोसिटी का टाइप्स, और वेलोसिटी का टाइप्स के बाद हम लोग फिर से आएंगे एक्सेलरेशन पर, कुछ एग्जांपल सॉरी देखें तो कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे आपको। बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ मेरे, और आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपकी ये एनसीईआरटी, एस चंद, ये सब बुक से ही बनाया गया हुआ है। और न्यूमेरिकल के बाद हम लोग देखो फिर से न्यूमेरिकल देखेंगे, 3 4 5 बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें देखेंगे, और ये न्यूमेरिकल देखेंगे। और उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा नया टॉपिक, वह टॉपिक कहलाता है एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग अभी, और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, तब आएंगे हम लोग एक्सेलरेशन पर। ए से डिनोट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अभी मिस मत करना क्लास को, वेट करना वीडियो के लिए। ओके, तब तक बने रहिए आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और जस्ट ही कुछ देर के बाद आपको फिर से एक न्यू वीडियो मिल जाएगी।